हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशी विचपाल एटियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, बात करना चाहते हैं। ओके, 5 of Pentacles, Ace of Swords, 7 of Pentacles, Empress, interesting, and Page of Swords. Bottom से we have High Priestess and Death. ओके, सो गाइज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है आप लोगों के लिए, आपके जो पर्सन हैं इनको आपसे लेकर बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी है। ओके, काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो इस पर्सन के अंदर गलत थी, जो कनेक्शन में इस पर्सन को सुधारने की ज़रूरत थी, पर उसको लेकर ये पर्सन आपको टारगेट कर रहे थे कि तुम्हारे अंदर ये कम है, ये कम है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे अंदर जो डार्कनेस होती है, हम उसको फेस नहीं करना चाहते, हम उसे बदलना भी नहीं चाहते, हम उस पर काम भी नहीं करना चाहते, हम अपने शैडो पर बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। हम चाहते सामने वाला हमें इस चीज़ को लेकर ट्रिगर ना करे, हमारी इस चीज़ को लेकर ट्रिगर ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि वो हमारा कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है। हमें पता है कि ये चीज़ ना हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। ओके, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि तुम्हें इस जगह पर हर्ट मत करो, इस जगह को छोड़ दो। बट आपको पता है, जैसे कि आपके पर्सन आपको, आप उनको शैडो ट्रिगर करते हो, इस पर्सन के अंदर भी यही था कि आप इनको हर्ट करते हो, आप इनको हर्ट करते हो। आप जब इनका कोई शैडो ट्रिगर कर रहे थे, इनकी कोई कमी इनको बता रहे थे, तो इनको लग रहा था आप हर्ट कर रहे हो, और इस पर्सन को आपके संग स्ट्रगल फील हो रही थी पास्ट के अंदर। बट फिर यहाँ पर क्या हुआ कि इस पर्सन ने रियल स्ट्रगल का मीनिंग कहीं पर जाकर सीखा, बिकॉज 10 ऑफ वंस की एनर्जी है। और इस पर्सन को ये समझ में आया कि कमी एक्चुअली में इस पर्सन में ही थी। ये फालतू में आपको कह रहे थे कि आप इन्हें हर्ट कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो। अगर ये अपने आप को उस वक्त चेंज करते तो जो हुआ शायद वो ना होता, या जो कनेक्शन में सेपरेशन आया, एक दूसरे से नो कांटेक्ट हो गया, एक दूसरे से बीच में लेस कम्युनिकेशन आप दोनों का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को लगता है कि ये चीज़ें मेरे अंदर गलत थी, मुझे सुधारने की ज़रूरत थी। बेसिकली इस पर्सन ने ये एक्सेप्ट किया है कि कमी मेरे अंदर रही है। अभी क्या है कि अभी इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि इनकी एक्चुअली में आपके साथ एक ख्वाहिश जुड़ी हुई है, आप इनकी एक विश में आते हो। इवन जब आप इस पर्सन की लाइफ में होते हो तब तो इनको मन करता है। कभी कभी होता है ना, हमारे पास 9 कप्स रखे हुए हैं सामने, पर उनमें से एक कप ऐसा है कि जब हम कहते हैं ये कप मिलेगा ना, तो वो 8 कप का भी मजा है। ठीक है, बाकी 8 कप भी रखे हैं लाइफ में, लेकिन एक कप अगर खाली है, अगर वो वाली चीज़ें नहीं मिली हुई, जैसे मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं, चलो आपका एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास बहुत मनी है, बहुत सक्सेस है, बहुत फेम है, बहुत रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन आपका एक कप आपके पार्टनर वाला खाली है। तो कहीं ना कहीं भले ही आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कुछ भी हो, लेकिन वो चीज़, वो कहीं ना कहीं कमी है आपके लाइफ के अंदर। तो वो चीज़ आपको बार बार समझ में आएगी कि यार पार्टनर और होता तो मज़ा आ जाता, पार्टनर और होता तो मज़ा आ जाता। तो वही एनर्जी इस पर्सन की भी है कि मतलब एक कप ऐसा कप है कि अगर वो मिले, एम्प्रेस की एनर्जी, देखो मैं अपने आप से नहीं बोल रही, 9 ऑफ कप्स के नीचे एम्प्रेस की एनर्जी है। जैसे ये पर्सन बोल रहा है कि विश फुलफिलमेंट में एक विश आपकी है, और जब वो विश कंप्लीट होती है ना, तो तब वो 8 कप्स का मजा है। मतलब जब आप होते हो लाइफ में, तो वो 8 कप्स और इनकी विशेष होंगी कि ये भी हो मेरे पास, ये भी हो मेरे पास, ये भी हो मेरे पास, ये भी हो मेरे पास। तो वो चीजें, वो खुशियां देंगी। जब वो कप भरे होंगे ना, तो इस पर्सन को खुशियां देंगे। लेकिन अगर आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, अगर आप वाली कप खाली है,
तो फिर इस पर्सन को ये है कि ठीक है और सारी चीज़ें हैं, बट वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, बिकॉज सोल सेटिस्फेक्शन जहाँ होती है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है इंसान को। अब ये पर्सन ना आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो वॉन्ट्स की एनर्जी है, बोल भी सकते हैं कि प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो, ओके। बट 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखाता है कि ये पर्सन जो है वो एक होता है ना कि एक डिटैचमेंट महसूस करते हैं आपकी एनर्जी में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का 7 ऑफ पेंटिकल, जैसे वो खुशी महसूस नहीं होती जैसे पहले होती थी। ऐसे इस पर्सन की एनर्जी ये है कि जैसे आप अपने पार्टनर से जब पास्ट में जब नए-नए मिले होगे, जब बबल फेज़ होगा, तब उस समय जो आपको खुशी महसूस होती होगी अपने पर्सन से बात करने में, उसका कुछ अलग ही वो होगा, ठीक है? और आज जब अपने पर्सन से बात करते हो, जब इतना कुछ हो गया, तो शायद वो इंटरेस्ट या वो खुशी या वो चीज़ें आपके भीतर ना आती हों। क्यों? क्योंकि समय में परिवर्तन आया, आपके अंदर परिवर्तन आया, आपके पार्टनर की चीज़ें भी आपने देखी। तो इस पर्सन को बातचीत तो करनी है, बट जैसे एक एक कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। जब हम किसी से बातचीत करते हैं ना, तो बात में भी ना एक कनेक्टिविटी बनती है, जहाँ पर शब्दों को एक दूसरे तक बहुत ही सरलता से पहुँचाया जाता है और कम्युनिकेशन में मज़ा आता है। एक बातचीत वहाँ होती है कि एक इंसान बोल रहा है, दूसरा इंसान हाँ, हाँ, सही है, ओके, ठीक है। एक बातचीत होती है ये। आप कभी किसी के साथ ऐसी बातचीत करके देखना, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे कि आप बात कर रहे हो, सामने वाला कह रहा है, हाँ, सही कह रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, बातचीत करते हैं, फ़ोन में देख रहे हो तो हाँ, सुन रहे हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है ना, इससे आपको बात करने में मज़ा नहीं आएगा, है ना? उसी तरीके से जब किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ये सेम एनर्जी क्रिएट हो जाती है, राइट? यहाँ पे मेरे को वही मैसेज मिल रहा है। इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल क्या है, इस पर्सन की एनर्जी में मेरे को यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर ये चाहते हैं समय पे कि बातचीत हो, बट वो कनेक्टिविटी भी फील हो, राइट? वो जो कनेक्टिविटी पास्ट में बबल फेस में जो कनेक्टिविटी थी, वही सेम कनेक्टिविटी हो, बट वो कनेक्टिविटी मुझे नहीं नज़र आ रही। वहाँ पर एक 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती बातचीत में, एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती है, ओके। इसके अलावा ना यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। एक्चुअली इस पर्सन को ना मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई क्लैरिटी यहाँ पर डेफिनेटली मिली है। मैरिज के रिगार्डिंग क्लैरिटी, इसका मतलब क्या है? जैसे कभी-कभी मैं बोलती हूँ ना कि आप दोनों डेस्टिनी में हो, आप दोनों डेस्टिनी में हो, आप दोनों डेस्टिनी में हो, ठीक है? आप दोनों सेपरेट भले ही हो गए, बट आप दोनों डेस्टिनी में हो। कभी-कभी ना कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे परमात्मा ने तो कह दिया कि जाओ, हमने तुम्हें ये पार्टनर दिया, तुम्हें ये पार्टनर दिया। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे चलाते हो, ये थोड़ी ना परमात्मा ने डिसाइड किया था, ठीक है? कहने का मतलब है कि अगर तुम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ईगो दिखाओगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टारगेट करोगे, बहुत ज़्यादा अपनी-अपनी चलाने की कोशिश करोगे, तो फिर आप सामने वाले को कहीं न कहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे और वो आपको नहीं कर पाएगा, तो सेपरेशन क्रिएट होगी। तो यूनिवर्स का तो काम मिलाने का है ना। चलाने का काम तो आपका है कि आप अपने आप को देखो, अपने डार्क साइड को देखो, अपने शैडोज़ को देखो और उन पर काम करो, ना कि सामने वाले को ब्लेम करो। तो जिन लोगों के पार्टनर रन कर जाते हैं ट्रिगर्स की वजह से, कुछ कनेक्शन जैसे मैं कहती हूँ डेस्टिनी में है। अब डेस्टिनी तो इन्हें वापस खींचेगी जब तक इनके लेसन्स कंप्लीट नहीं हो जाते। कई बार कुछ लोग आपकी लाइफ में बार-बार आते हैं, वो कुछ सिखाने आ रहे हैं, तुम उनसे भाग रहे हो। कल की रीडिंग की थी मैंने साइकिक वाले चैनल पे, माँ काली वाली, वो रीडिंग ज़रूर सुनिएगा जिसने नहीं सुनी है। आई नो कि आप लोगों को माँ वाली एनर्जी में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग को नहीं होता है स्पिरिचुअल रीडिंग्स में, बट आप सुनेंगे तो आपको उसमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी पूरी रीडिंग को। यहाँ पर हो क्या रहा है, एस ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन को ना मैरिज के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्लैरिटी यहाँ पर ज़रूर मिली है और उस क्लैरिटी में ना इस पर्सन को ये समझ में आया कि ओ माय गॉड, हम तो डेस्टिनी में हैं। बट यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या हो रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में टैप इन किए हो। कुछ कनेक्शन सोल कनेक्शन होते हैं, इनको लॉजिकली नहीं इंट्यूटिवली चलाया जाता है। फिर से सुनिए, कुछ कनेक्शन सोल कनेक्शन होते हैं, इनको लॉजिकली नहीं इंट्यूटिवली चलाया जाता है और इंट्यूटिवली कनेक्शन चलाने के लिए आपका पहले इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना और उनको सुनना आना चाहिए, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन की एनर्जी ना, मतलब जब ये आपको देख लेते हैं कहीं से, शायद सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, तो ये आपके बारे में सोच लेते हैं ना, तो ये पर्सन बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। अब आप सोचो कि इंसान से बातचीत करके आपको कितना पॉजिटिव फील होगा, कितनी ज़्यादा लाइट से आप भर जाओगे।
अगर सिर्फ सोचने मात्र से किसी मनुष्य को आपको इतनी लाइट फील हो रही है, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है, ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम सोचते हैं तो ड्रेन फील होता है, राइट। कुछ लोगों की एनर्जी होती है कि शिवी दीदी हम अगर उस इंसान को लेकर, उस पर्टिकुलर वन को लेकर सोच लेते हैं तो हम ड्रेन फील करते हैं। इस पर्सन की एनर्जी है कि हम सोच रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइट से भर रहे हैं आपके बारे में सोचने से। तो ये पर्सन स्टॉक करते हैं डेफिनेटली, यस आपको स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन, ओके। तो ये इनकी एनर्जी फिलहाल तो मैरिज से रिलेटेड क्लैरिटी मिली है कि कहीं ना कहीं इसकी और आपकी मैरिज जो है वो डेस्टाइन्ड मैरिज है, ठीक है। और इस पर्सन ने रन करने की कोशिश की, ये इन्हें समझ में आया, डार्कनेस से भी इस पर्सन का पाला पड़ा है और समझ में आया कि कमी मेरे अंदर है। देखो क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। एक कनेक्शन से निकलकर आप दूसरे कनेक्शन पे अगर जंप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में जो गैप मिलता है उसमें लेसन को लर्न करो। कुछ लोग क्या होता है ना कि वो कहते हैं कि सेम साइकिल में हम रिपीट, मतलब सेम साइकिल रिपीट होती है, एक कनेक्शन में वही था, दूसरे में भी वही हुआ, तीसरे में भी वही हुआ। इसका मतलब है कि आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, इसमें इंसानों की गलती नहीं है, एक्चुअली गलती आपकी है कि कोई पैटर्न है जो आप रिपीट कर रहे हो, जो आप ब्रेक नहीं करना चाहते। तो इंसान क्या होता है ना, एक जगह भी वही सीखेगा, दूसरी जगह भी वही सीखेगा, उसको लगेगा मुझे पहला इंसान अच्छा नहीं मिला था तो दूसरी जगह भी उसको सेम ही इंसान मिलने वाला है, क्योंकि वो पैटर्न है उसका। इसके लिए क्या करना होता है, पैटर्न ब्रेक। इसके लिए क्या करना होता है, पैटर्न ब्रेक करना होता है। पैटर्न ब्रेक करने के लिए क्या करना होता है, पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है सबसे पहले कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हो रही है, दिक्कत आ कहाँ से रही है। एक बार आपने प्रॉब्लम को समझ लिया कि हाँ चलो दिक्कत यहाँ से इस जगह से आ रही है, उसके बाद आप उसको ठीक तरीके से ऑब्जर्व करके अपने अंदर ठीक करिए, अपने अनहील पार्ट को हील करिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए। आप देखिएगा सेकंड वाली जो भी चीज़ है, सेकंड वाला रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, वो बहुत अच्छी चलेगी। बट अगर आप चेंज नहीं आओगे तो ये पर्सन के साथ भी ऐसे ही कुछ हो सकता है कि वही सेम चीज़ है, इस पर्सन ने जब फेस करी तो उन्हें रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम कहीं नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर ही थी, राइट। पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड सन, वाओ, जस्टिस एंड 5 ऑफ wands, 8 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, टावर। ओके, तो इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि मुझे आपसे बात करनी है एंड ये पर्सन जो है जस्टिस में बिलीव कर रहे हैं। जस्टिस इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आना चाहता है और यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन की एनर्जी है बातचीत की, लेकिन पास्ट को आप पता है आपको, पास्ट तो हो गया, अब आप उसको बदल नहीं सकते। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें जब पास्ट को लेकर ये पर्सन सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में लगातार जो है वो टावर आए और इस पर्सन को लेसन सीखना था कि चॉइस कैसे बनाई जाती है। अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला है एंड मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, कुछ सोल यहाँ पर कनेक्शन में आ तो जाती हैं बट चॉइस नहीं बनाती हैं, मतलब अपने पार्टनर को जो है वो चूज़ नहीं करती। चूज़ जब करने की बारी आती है तो या तो फियर को चूज़ करती हैं, सोसाइटी फंक्शनिंग को चूज़ करती हैं, ठीक है, या फिर अपने फैमिली के इश्यूज जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी है उसको चूज़ करते हैं। आपको चूज़ कैसे करना है, आपको ये नहीं है कि यहाँ पर आपने डिसाइड किया और सबसे जाकर आप लड़ गए। कम से कम यूनिवर्स को तो थॉट दो कि मैं ये चाहता हूँ, प्लीज इस थॉट पर काम करो, ठीक है। बट कुछ लोग ये थॉट भी नहीं देते, वो मतलब चूज ही नहीं करते बेसिकली, ओके। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को था कि चॉइस बनाओ, चॉइस बनाओ, एंड इस बार इस पर्सन ने टावर में ये सीखा कि चॉइस कैसे बनाई जाती है। डेस्टिनी आपके संग थी ना, पर इस पर्सन ने हो सकता है पहले आपको ना चूज कर पाया या फिर पहले फियर इश्यूज आए, फियर चूज चूज किया। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है। जब आप रॉन्ग पाथ पर चलते हो तो टावर आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है, फिर वहाँ पर कुछ कार्मिक एनर्जी भी रिलीज होगी एंड देन यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। मतलब ऑब्वियसली बात है कि वहाँ आपकी डेस्टिनी थी, आप कुछ अच्छा भी करके आए हो तो उसका जो रिजल्ट है डेफिनेटली उसके लिए यूनिवर्स आपको वापस बुलाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।